Good morning, everyone. Dear children, today we are going to start a new poem 10 I Didn't Think Better. From this poem, we will be able to recognize the importance of listening to elders बेटा कि बड़ों की बात को सुननी चाहिए. इस पोएम में हम ये सीखेंगे. एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ओबीडियंट कि हमें ओबीडियंट रहना चाहिए, ओबीडियंट बनना चाहिए. अपने से बड़े जब हमें कुछ कहते हैं तो वो हमारी गुडनेस के लिए कहते हैं. लेट अस रीड a poem about a little bird beta. This poem is about a little bird. Its name was Robin. लिटिल बर्ड दैट गॉट इनटू ट्रबल कि ये जो लिटिल बर्ड है वो ट्रबल में आ जाता है. कब? बिकॉज इट डिड नॉट लिसन टू इट्स मदर. जो वो अपनी मम्मा की बात को नहीं सुनता है. ऐसा हमारे साथ भी होता है. जब हम अपनी मम्मा की बात को नहीं सुनते तो हम भी किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. तो चलिए रॉबिन की ये स्टोरी देखते हैं इस पोएम के थ्रू कि रॉबिन ने क्या बात नहीं मानी अपनी मम्मा की और उसे क्या क्या प्रॉब्लम हुई, कौन सी ट्रबल में आया वो. Once there was a robin. Its name is Robin, who lived outside the door. It is door. कहाँ रहता था? Outside the door. डोर से बाहर रहता था. It wanted to go inside. अब वो कहाँ जाना चाहता था? बाहर रहता था outside. अब वो कहाँ जाना चाहता था? Go inside. अंदर जाना चाहता था. And hop upon the floor. और उसने अंदर जाने के लिए क्या किया? ट्री पर बैठा था और फ्लोर पर जंप किया. नो नो सेड द मदर. मदर इज सेइंग कि नो नो रॉबिन, यू मस्ट स्टे विद मी. तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए ऊपर. लिटिल बर्ड्स आर सेफेस्ट सिटिंग इन अ ट्री. जो लिटिल बर्ड्स होते हैं वो कहाँ सेफ होते हैं? ट्री पर ही, अपने घर में ही सेफ रहते हैं. आई डू नॉट केयर सेड द रॉबिन. अब मम्मा कह रही है नो, तो रॉबिन उसका आर्ग्यूमेंट कर रहा है मम्मा से कि नो 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 मम्मा, आई डू नॉट केयर. एंड गिव हिज टेल अ फ्लिंग. फ्लिंग मीन्स कि टू मूव क्विकली विद फोर्स. जब वो आंसरिंग कर रहा था तो उसकी जो टेल थी वो क्विकली मूव कर रही थी क्योंकि वो बात कर रहा था तो फोर्सफुली, तो वो उसकी जो टेल है वो मूव करने लग गई. आई डू नॉट थिंक द ओल्ड फ्लॉक्स नो क्वाइट एवरीथिंग. आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता. द ओल्ड फ्लॉक्स, ओल्ड फ्लॉक्स मीन्स जो एल्डर्स होते हैं, हमसे बड़े होते हैं. नो क्वाइट एवरीथिंग कि हर चीज़ उनकी ठीक ही होती है. बड़े हमेशा ठीक ही कहते हैं. डाउन ही फ्लू. द किटी सीज्ड. अभी वो जस्ट ऐसे कह ही रहा था किटी. यस, इट इज किटी. डाउन ही फ्लू एंड किटी सीज्ड बिफोर ही हैड टाइम टू ब्लिंक. जैसे ही उसने नीचे आया, अभी वो बात कह ही रहा था किटी सीज्ड कि किटी ने क्या किया? उसे सीज्ड कर लिया, अपने पाज में पकड़ लिया बड़ी ज़ोर से. बिफोर ही हैड टाइम टू ब्लिंक कि वो अपनी ब्लिंक ही करता, अपनी आइज़ को बंद. ब्लिंक मीन्स होता है झपकना, कि अपनी आइज़ को ब्लिंक मतलब वो ब्लिंक ही करता उससे पहले किटी ने उसे सीज्ड कर लिया. ओह, ही क्राइड. जैसे ही सीज्ड हुआ, किटी ने उसे पकड़ा. क्राइड करने लगा, रोने लगा. क्राई करने लगा, रोने लगा. आई एम सॉरी. अब वो उसे सॉरी फील करने लगा अपनी मम्मा से. बट आई डू नॉट थिंक. लेकिन तब तक देर हो गई थी बेटा, क्योंकि उसने अपनी मम्मा का कहना नहीं माना था. अगर वो अपनी मम्मा का कहना मानता, वापस ट्री पर आ जाता, तो वो सेफ था. अब किटी ने उसे सीज्ड कर लिया था. ओके, अब क्या सीखा आपने? कि वी ऑलवेज ओबे आर एल्डर्स. हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए. मम्मा जो बात कहती हैं कि ये नहीं करो बेटा, मीन्स नहीं करना चाहिए. ओके,
प्रॉमिस करेंगे, ओबीडियंट बनेंगे। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। हैव ए नाइस डे बेटा।